गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो चलिए, कल हमने जो टॉपिक लिया था दैट वाज रोलिस एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो दोनों थ्योरम मैंने आपको बताई थी, इन दोनों की जो कंडीशंस हैं वो आपने आई होप अच्छी तरीके से देखी होंगी। आज इन्हीं थ्योरम्स की बेसिस पे हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों थ्योरम जो हैं वो किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारी रोलिस थ्योरम क्या थी कि इफ़ एफ साइज दैट ए कमा बी इंटरवल ए बी गोज़ टू आर, इसमें डोमेन इंटरवल ए बी है और रेंज आर है, बी कंटिन्यूस फंक्शन इन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, बड़े ब्रैकेट्स हमें बताते हैं क्लोज इंटरवल है। सो अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, दूसरी कंडीशन, और अगर यही उसी इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और तीसरी कंडीशन साइज दैट एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द बिगिनिंग इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द क्लोज, ये दोनों इक्वल हैं, जो ए बी हैं इसमें ये रियल नंबर्स हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ सी, तब एक वैल्यू होगी सी की किसके बीच में, इन ओपन इंटरवल ए बी साइज दैट जिसके लिए एफ डैश सी ज़ीरो होगा। तो रोलिस थ्योरम के लिए तीन कंडीशंस हैं, एक फंक्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, तीसरा एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी जो इंटरवल की एंड वैल्यूज़ हैं, स्टार्ट और एंड वैल्यूज़, वो इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द स्टार्ट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड बी। देन देयर एग्जिस्टेड सम वैल्यू, तब एक वैल्यू ऐसी सी वैल्यू होगी जो ए और बी के इंटरवल ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में होगी, जिसके लिए एफ डैश सी ज़ीरो होगा। और इसी तरह मीन वैल्यू थ्योरम में उसमें तीन कंडीशंस थी, तो इसमें कहता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में, साथ में दो ही कंडीशन है इसमें, उसमें तीन थी इसमें दो ही, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तब जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होंगे, उसकी दो ही कंडीशन है, तब उसने कहा जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होगी, तब एफ डैश सी की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी सी की जो ए और बी के बीच में होगी, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में होगी, जिसके लिए एफ डैश सी जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए के बराबर होगा। तो उसमें तीन कंडीशंस हैं, और साथ में कहा है सी की वैल्यू ए बी के बीच में होगी, जिसके लिए एफ डैश सी ज़ीरो होगा। और मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशंस हैं, और उसने कहा है कि सी की वैल्यू जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में होगी, उसके लिए एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो नहीं बल्कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए के बराबर होगा। चलिए इसी बेस पे हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 5.8, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 and 2, ए बी के बदले -4 and 2 है। फंक्शन एफ एक्स जो है इसको हम आपको पता y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y जो है फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं। चलिए, अब वी हैव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -4 and 8। हमने बताना है क्या इसमें रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, वेरीफाई होती है या नहीं। चलिए तीनों कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, नंबर 1, अब ये फंक्शन देखिए मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इस तरह की जो फंक्शन होती है उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ये सभी की सभी फंक्शन जो होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं। तो क्लियरली ये चूँकि ये द फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया है -4 and 2, तो ये फंक्शन क्योंकि पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो चलिए डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एफ डैश एक्स, अगर वाई होता है तो डी वाई डी एक्स। तो एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है और 2x की 2 है, क्योंकि x की 1 होती है, एक्स स्क्वायर की 2x है, x की 1 होती है और 2 वाले है, 1 2 कितने हुए 2, और 8 कांस्टेंट है, इसकी 0। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनी, 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर की 2x और 2x की 2 विच एग्जिस्टेस। तो देखिए डिफरेंशिएशन हो रही है इन द ओपन इंटरवल -4 और 2। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और दूसरी में हमने देखा इसकी डिफरेंशिएबल भी है। पहले में देखा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगी, डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरी, चलिए इसकी वैल्यूज निकालते हैं इंटरवल में। पहले एफ ऑफ -4 निकालते हैं, -4 पे इसकी वैल्यू, एफ ऑफ -4 क्या होगा, तो एफ ऑफ -4 यहाँ एक्स की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो क्या हुआ ये
4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 माइनस 8, 16 माइनस 8 माइनस 8 हो गया माइनस 16, 16 माइनस 16 हो गया 0। इसी तरह दूसरी वैल्यू है एफ ऑफ 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई, एफ ऑफ 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर x की वैल्यू डाली हमने 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये हुआ 4 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 8, तो 4 प्लस 4 क्या हुआ 8, 8 माइनस 8 क्या हुआ 0। तो एफ ऑफ माइनस 4 भी 0 आया और एफ ऑफ 2 भी आया 0। दिस शोज एफ ऑफ माइनस 4 जो है वो एफ ऑफ 2 के इक्वल है। अब इस फंक्शन ने रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की। सिंस एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशंस, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सी इन ओपन इंटरवल -4 और 2 साइज दैट। अब हम देखेंगे एक वैल्यू सी की होगी कि इसके -4 और 2 की जो वैल्यू सी की जो वैल्यू है वो -4 और 2 के बीच में होनी चाहिए, जिसके लिए एफ डैश सी क्या है 0 है। तो रोलिस थ्योरम में उसने कहा था एफ डैश सी 0 होना चाहिए। तो एफ डैश सी, तो एफ डैश एक्स में अगर सी पुट करें तो एफ डैश सी कितना होगा, एक्स के बदले सी, तो एफ डैश सी यहाँ पर एक्स के बदले सी 2c + 2, तो एफ डैश सी बन जाएगा 2c + 2। बट एफ डैश सी हमारा क्या है 2c + 2, तो एफ डैश सी के बदले क्या लिख दिया 2c + 2 किसके बराबर है 0। चलिए 2c + 2 क्या है 0, सो 2c + 2 क्या है, क्योंकि एफ डैश सी यहाँ पर अगर आप एक्स के बदले सी डाल दें तो एफ डैश सी क्या होगा, एक्स की वैल्यू सी 2c + 2, तो एफ डैश सी हमारा 2c + 2 है। तो एफ डैश सी के बदले लिखा 2c + 2 इज इक्वल, एफ डैश सी 0 है, इट मीन्स 2c + 2 0 है। आगे चलिए 2c + 2 0 है, तो 2c = +2 को राइट साइड में ले जाओ, तो 2c = +2 शिफ्ट हुआ तो -2 हो गया। सो 2c = -2 और c हो गया -2/2 हो गया -1। अब c की वैल्यू क्या आई 1। आप देखिए जो c की वैल्यू 1 है, क्या वो इंटरवल -4 और 2 के बीच में है, यस। -1 जो है वो -4 और 2 के बीच में ही आता है। -4 के बाद आएगा -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो ये जो -1 वैल्यू है वो -4 और 2 के बीच में फॉल करती है। सिंस c = -1 विच बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होता है बिलोंग्स टू, यानी कि जो c की वैल्यू है -4 और 2 के बीच में है, हैंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमने देखा कि इस फंक्शन में रोलिस की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई और साथ में c की वैल्यू जो आई वो क्लोज इंटरवल जो दिया था -4 और 2 के बीच में आई, इसलिए रोलिस थ्योरम वेरीफाइड है। तो इसी तरह चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, एग्जामिन रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब 2 फंक्शंस दिए हैं, हमने देखना है क्या इसमें भी रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहली फंक्शन है एफ एक्स = x विद ब्रैकेट्स। जब ब्रैकेट के अंदर x होता है इसको कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसको कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। फॉर, तो फंक्शन दिया एफ एक्स = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 5 and 9। और दूसरी फंक्शन दिया एफ एक्स = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर x बिलोंगिंग टू -2 और 2। सोल्यूशन, चलो पहली फंक्शन है एफ एक्स = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, तो एफ एक्स = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x फॉर क्लोज इंटरवल x बिलोंगिंग टू 5, 9। अब ये जो हमने देखना है क्या रोलिस थ्योरम इस फंक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं। तो आप देखोगे ये जो फंक्शन एफ एक्स है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, ये सिर्फ एंड वैल्यूज़ पे ही कंटिन्यूस होगी और डिराइवेबल भी ये एंड वैल्यूज़ में है, बीच की वैल्यूज़ में ये कंटिन्यूस नहीं होती। अब नाउ इन द इंटरवल 5 and 9, ये जो इंटरवल है 5 और 9, इसके बीच की वैल्यूज़ कौन सी होंगी 6, 7 और 8। एफ एक्स = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर, बीच की वैल्यूज में एंड वैल्यूज़ में ये कंटिन्यूस है लेकिन बीच की वैल्यूज़ में कंटिन्यूस नहीं होगी, इज नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिवाइडेबल। तो बीच की वैल्यू कौन सी होंगी x = 6, 7, 8। तो 5 और 9 के बीच में 6, 7, 8 आता है, उस पर ना तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस है ना डिराइवेबल है, हैंस रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि बीच की वैल्यूज़ में ये फंक्शन 5 और 9 के बीच की वैल्यूज़ कौन सी हैं 6, 7 and 8, उस पर ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूस है ना डिराइवेबल है, इसलिए रोलिस थ्योरम जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं है, हैंस रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, एफ एक्स = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x और x बिलोंगिंग टू -2 and 2, सिर्फ इंटरवल चेंज किया गया है। अब इसमें भी एंड वैल्यूज़ पे तो कंटिन्यूस है लेकिन बीच की वैल्यूज़ कौन सी आएगी -2 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, -2 के बाद बीच में आता है -1, फिर 0 और फिर 1। -2 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं -1, 0 and 1।
तो वी हैव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 और 2। अब -2 और 2 पे तो कंटिन्यूस है, लेकिन बीच की जो वैल्यूज है वहाँ पर ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना डिराइवेबल है। जिस तरह ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा, सिंस इन द इंटरवल -2 और 2 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिराइवेबल एट एक्स इज इक्वल टू कौन सी वैल्यूज़, जो इंटरवल के बीच की वैल्यूज़ है उसमें ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना ये डिराइवेबल है। तो वो बीच की वैल्यूज़ कौन सी हैं, -2 और 2 के बीच की वैल्यूज़ हैं एक्स इज इक्वल टू -1, 0 और 1। तो इन तीन वैल्यूज़ पे ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना डिराइवेबल है, हैंस रोलिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें भी रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सो कल हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। तो आज अपने नोट्स बनाइए, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए, जो भी कोई क्वेरी है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, और सभी मुझे अपने होमवर्क की जो भी असाइनमेंट है ये आप मुझे डेली बेसिस पे भेजेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे आपके मार्क्स होंगे। कल को कोई जो नहीं भेजेगा वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, सीधा उसको 0 मिलेगा और फेल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।